हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ल क्लासेस। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का यूनिट 2 का पोएम ज्योग्राफी लेसन का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। वर्किंग विद द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। स्टेंजा 1 और 2 में वैसा 3 या 4 फ्रेज खोजना है जो कि ज्योग्राफी लेसन में होता है। आंसर, द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजुअली ओकर इन ए ज्योग्राफी लेसन। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं फ्रेजेस जो कि ज्योग्राफी लेसन में होते हैं। स्टेंजा 1 से लिया गया है एक फ्रेज, इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। 1 मील को 6 इंच नापा गया है। स्टेंजा 2 में लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। जमीन और पानी मनुष्य को आकर्षित करता है। बी में द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड। जो भी घाटियाँ हैं नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं। सी क्लियरली डिलिनिएटेड, यानी सुनियोजित तरीके से शहर को बसाया गया है। ये सब फ्रेजेस हैं जो स्टेंजास में हैं। दूसरा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। जब कभी एरोप्लेन के विंडो से देखते हैं तो सिटी कैसा दिखता है? पहला, एज हाफजर्ड एज ऑन ग्राउंड, जैसा बेतरतीब ज़मीन से दिखता है वैसा दिखता है, तो नहीं, यह गलत है। दूसरा, एट नीज एज नीट एज अ मैप, जैसा नक्शा में साफ दिखता है वैसा दिखता है, तो नहीं, यह भी नहीं है। तीसरा, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, जैसा ज़रूरत है उसी प्रकार से विकसित दिखता है, तो हाँ वैसा ही दिखता है। मार्क करना, इसलिए चलिए मार्क करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो इसमें से बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल सही है जो कि लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी पे सूटेबल है। पहला, देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स। जहाँ नदियाँ हैं वहाँ ही शहर बसे हुए हैं, तो यह सही है। दूसरा, सिटीज़ अपीयर्स एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 miles above द ग्राउंड। शहर वैसा ही दिखता है जैसा कि 6 मील ऊपर जाने पर, ज़मीन से 6 मील ऊपर जाने पर दिखता है, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। तीसरा, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड। यह समझना आसान है कि नदियों के किनारे लोग घाटियों के किनारे क्यों बसे हुए हैं, तो यह सही बात है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है। चौथा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हिट एंड किल वन अनदर। तो कभी कभी जब जाते हैं ऊपर 10,000 फीट तो उनको लगता है कि हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्यों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी लेसन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पांचवा, द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड। पृथ्वी गोल है और यहाँ ज़मीन से ज़्यादा, भूमि से ज़्यादा समुद्र है, यह भी सही है। देखते हैं आंसर। आंसर 1, देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स। तीसरा, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड। और पांचवा, द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड। ये तीनों सही हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन 2 थिंग्स दैट आर। पहला, क्लियर फ्रॉम द हाइट। ऊपर जाने पर क्या चीज़ क्लियर था ये बताना है। तो कभी जब ऊपर गए तो वो क्लियर हुए। इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम द हाइट दैट द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड। जब ऊपर गए कभी तो वो क्लियर हुए कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी पर ज़मीन से ज़्यादा समुद्र है। दूसरा, नोट क्लियर फ्रॉम द हाइट। ऊपर जाने पर क्या क्लियर नहीं हुआ। इवन फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई मेन हीट एंड किल ईच अदर एंड बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़। जब ऊपर गए कभी तो वो ये क्लियर नहीं हुए कि लोग आपस में नफ़रत क्यों करते हैं और एक दूसरे को मारते क्यों हैं, एक अपने शहर में अपने घर के आसपास दीवार खड़ा करने के लिए लड़ाई क्यों करते हैं। तो चलिए, कुल 4 क्वेश्चंस थे, चारों को मैंने सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।